लो लाइव करो। नहीं मुद्दा मैसेज करी जाना। आहो नहीं लाइव आन दो। आवाज बंद क्यों कर देंगे? हाँ हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक्सक्यूज मी। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। लेट मी इंट्रोड्यूस पास्टर संदीप जी। हालेलुया। आज हम दो हो गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we glorify you. Lord Jesus, we invite you in this fellowship that we are going to have. Lord, as we dig through your word, खुदावंद जब तेरे कलाम में हम घुसते हैं, तेरे कलाम में तेरे रूह के वसीला से खुदावंद हम मनन करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए। होली स्पिरिट कम। Holy Spirit, come in the name of Jesus over us. Holy Spirit, come in the name of Jesus. Blessed Holy Spirit, come in the name of Jesus. Blessed Holy Spirit, come to glorify Jesus. यीशु मसीह के खून को हम पुकारते हैं। यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे हम आते हैं। प्रभु मैं तेरे खून को तेरे इन लोगों के ऊपर लगाता हूँ, छिड़कता हूँ तेरे खून को। हालेलुया। तेरा खून छिड़कता हूँ इनमें से एक एक जन के ऊपर खुदावन। तेरा पवित्र खून छिड़कता हूँ, तेरा लहू छिड़कता हूँ, तेरा खून छिड़कता हूँ, तेरा खून छिड़कता हूँ ईमान से खुदावन। मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ। एक एक जन को अपने खून के साए के नीचे ले। हालेलुया। धन्यवाद हो। मेरी मदद नु रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा, मेरे पैरां नू देवे खुलारा। मदद लाई यस्सू नू पुकारा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा। मदद लाई यस्सू नू पुकारा, मदद लाई यस्सू नू पुकारा। मदद लाई यस्सू नू पुकारा। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे लहू को खोलते हैं, तेरे लहू की कुदरत को, तेरे लहू की सामर्थ को, तेरे लहू के मसा को खोलते हैं। तेरा खून हमारे जहन में, हमारे दिलों में, हमारी रूह में, हमारी जान में, हमारे जिस्म में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबगाहों में, कल्पनाओं में, इरादों में, मंसूबों में तेरा खून काम करे। हम तेरे खून के ताबे अपनी ज़िंदगी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। तेरे लहू की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। कलवरी क्रूस पे बहाए गए पवित्र लहू के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह। आपका धन्यवाद पवित्र खून के लिए, पवित्र खून के लिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। मैं एक एक जन पे जो ऑनलाइन है आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ। प्रभु जी अपने जिंदा कलाम को खोलिए और हमारे साथ बातें कीजिए यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक बहुत अद्भुत परमेश्वर के दास यिर्मयाह की पुस्तक के कुछ हिस्सों में मनन करेंगे। यिर्मयाह की बुक के ऊपर कुछ सेगमेंट उसके हम लेंगे और मनन करेंगे। यिर्मयाह एक याजकी ख़ानदान से था। अनाथोत नाम के एक
गांव का जो यरूशलेम के पास है वहाँ का रहने वाला था और प्रीस्टली फैमिली से था और उसका हिब्रू नाम है यिर्मयाहू और लैटिन में वल्गेट में उसका नाम जर्मायाज लिखा गया। यिर्मयाहू एक बहुत ही अद्भुत प्रभु का दास, बहुत ही अनूठे किस्म का उसका जीवन था इज़राइल में और बहुत ही विचित्र समय पे परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। और अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वो सदर्न किंगडम में नबूवत करता था, दक्षिणी इज़राइल में नबूवत करता था जिसे हम यहूदा कहते हैं, और दक्षिणी इज़राइल के 5 राजों के जीवन के ऊपर इसका असर था, पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम देखेंगे। जोसाया, जहोआज, जहोआकिम, जहोआचिन और जिदकाया। और जिर्मिया को यहोवा परमेश्वर इज़राइल के आखिरी 3 डेकेड में, यहूदा के बल्कि आखिरी 3 डेकेड के अंदर खड़ा कर रहा है जब यहूदा का राज्य गुलामी में जाने वाला, असीरी में जाने वाला है। और बहुत अद्भुत बातें हैं जिर्मिया की पुस्तक में, लेकिन कुछ और वचन अभी मैं चाहता हूं हम पढ़ें ताकि आप ध्यान दें इन वचनों की ओर। हम पास्टर जी की सहायता लूँगा कुछ वचन पढ़ने के लिए, कुछ वचन मैं आपके सन्मुख पढ़ता हूँ। सबसे पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ सपन्याह नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, जपनाया चैप्टर 3 वर्सेस 3 and 4। सपन्याह 3 अध्याय के 3 वचन से सुनिए। जपनाया ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगी, ये आपको जकराया के पास मिलती है पुस्तक, मलाकी से पीछे की ओर जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था की खींच खांच की है। सपन्याह नबी आखिरी डेकेड में जिसका बखान जिर्मिया कर रहा है, सेकंड टेम्पल से पहले के ये याजक हैं। और क्या कह रहा है, उसके हाकिम जो किंग्स हैं इज़राइल के, वो शेर की तरह गरजते हैं और खा जाते हैं सब कुछ, सवेर तक कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। व्यर्थ में बकते हैं, यहोवा की ओर से नहीं बोलते, और विश्वासघात करने वाले। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा के कलाम को तोड़ा और मरोड़ा है। जैसे मैं आपको बता रहा था एक वचन, यीशु मसीह आके उन फरीसियों सदूकियों को बहुत कड़े शब्दों में झाड़ लगाता है। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? कहता हाय तुम्हारे ऊपर। यीशु मसीह ने किसी को हाय नहीं कहा, प्रोस्टिट्यूट को, वेश्या को हाय नहीं कहा, मसूल लेने वाले को हाय नहीं कहा, किसी किस्म के पापी अपराधी को हाय नहीं कहा। लेकिन जो पाखंडी और धर्म के ठेकेदार थे, बाहर का स्वरूप अलग और अंदर का स्वरूप अलग, उनको यीशु मसीह ने 7 टाइम्स हाय बोला है। आपको मालूम क्या कहता प्रभु उनको? प्रभु कहता है तुम पखंडियों, यदि किसी जवान यहूदी ने वो तुम्हारे पास आके कहे कि मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, तो तुम उसे एक लेटर लिख के देते हो। उस लेटर का नाम होता कुर्बान। आपको मालूम प्रभु के वचन में क्या लिखा? मैंने आपको बताया था 4th कमेंडमेंट क्या है, 5th कमेंडमेंट। पहली 4 आज्ञाएं 10 नियमों में यहोवा के प्रति हमारा जीवन, हमारा समर्पण कैसा हो, यहोवा के साथ हमारा रिश्ता कैसे हो, ये पहली 4 आज्ञाएं सिखाती हैं। पहली तख्ती के अंदर 5वीं आज्ञा ये है कि अपने माता पिता का आदर करना। एक तख्ती यहोवा के लिए, एक तख्ती मनुष्यों के लिए है। लेकिन जो तख्ती यहोवा के लिए है, उसी तख्ती में यहोवा ने माता पिता को स्थान दिया है। बहुत सारे लोग 5वीं फेल हैं मसीही, क्योंकि अपने माता पिता का सम्मान नहीं। और आपको बताऊं मैं, जो ओरिजिनल हिब्रू सेंस है सम्मान करने के लिए, उसका असली मतलब है माता पिता की पैसे से सेवा करना। जब वो बुजुर्ग हो जाएं, स्पेंड मनी ऑन देम, उनके खाने पे, उनके कपड़ा लीड़े पे, उनके रहन सहन पे, वो जो चाहें उसके लिए पैसा खर्च कर। पर आज के लोग तो पता कैसे हैं? आज के लोग, माँ बूढ़ी होती है, बाप बूढ़ा होता है,
शादी होती है, बीवी को लेकर आते हैं, लिखते हैं माई वाइफ इज़ माई लाइफ। ये भूल जाते हैं कि तेरी लाइफ तेरी माँ की कोख में पैदा हुई मेरे भाई। वहाँ पे हिब्रू में यहोवा कहता है स्पेंड मनी ऑन योर पेरेंट्स, दैट्स हाउ यू ऑनर देम। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये क्या लिखा है, वचन 3 में लिखा है यहाँ पे लिखा है याजकों ने पवित्र स्थान को शुद्ध किया, व्यवस्था में खींच खांच की, व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने प्रोविजंस बना ली, जैसे लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन कानून के अंदर लूप होल होते हैं जिसका फ़ायदा वकील उठाते हैं। इन्होंने ऐसा किया। एक जवान याजक के पास जाता है और कहता है मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता, मेरी शादी हुई है, मेरी नई नई दुल्हन आई है, मेरे बूढ़ा बाप खांसता है, मेरी माँ लाठी लेके चलती है, मेरी बीवी को लिबर्टी नहीं मिलती। आपको मालूम क्यों वेस्ट यूरोप के अंदर न्यूक्लियस फैमिलीज़ हैं? उन्होंने कलाम को गलत इंटरप्रेट किया। सुने गौर से, क्योंकि प्रभु कहता फॉर दिस कॉज मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड शैल क्लीव अनटू हिज वाइफ। सो दे केम विद एन आइडिया ऑफ लीव एंड क्लीव। The Western society took this principle, isolated it out of context and interpreted in a Hellenistic way. दुख की बात यह है कि कलाम हिब्रेइक है, इब्रानी है, इसको आप हेलेनिस्टिक ग्रीक माइंड सेट के द्वारा इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उन्होंने लिया कि जब शादी हुई तो माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी के साथ रहेगा, न्यूक्लियस फैमिलीज। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने ये जो आज्ञा दी, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को दिल में सबसे अधिक उतारा किन्होंने? इजरायली लोगों ने, क्योंकि इजरायली यहोवा की प्रजा है। अब आप मुझे बताइए कि जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की शादी की तो क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया? बताइए। इजरायली फैमिलीज ऐसे रहती हैं, कोहेसिव, दे जेल टुगेदर एज वन यूनिट। ये जवान जाके कहता है मुझे अपने माँ बाप की सेवा की दरकार नहीं, तो याजक उसे चिट्ठी लिख के देते हैं, भाई कुर्बान, तेरी माँ बाप के प्रति जो सेवा थी वो यहोवा के लिए कुर्बान हुई, अपनी भेंटें हैकल में ले आ, हम तेरी भेंटें कबूल करके तुझे चिट्ठी देते हैं, अपने माँ बाप को चिट्ठी जाके दिखाना, तेरे माँ बाप हैकल में जाके रहें, जहाँ मर्जी जाकर रहें, अब तू फ्री हो गया। यीशु मसीह कहता हाय तुम्हारे ऊपर। लिखा है उन्होंने क्या किया? व्यवस्था से खींच खांच की है। और नबी कौन है? झूठ बोलने वाले हैं, यहोवा का कलाम नहीं बोलते। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में से, यशाया 9 अध्याय उसका 15 वचन जल्दी से आपके लिए पढ़ दूँ। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, पर झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। आज पूछल नबी बहुत हैं, सच्चे नबी नहीं है यहोवा के, पूछल नबी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 7 वचन, जल्दी से निकाल लीजिए। यशाया 28 का 7। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते, और याजक नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख रस ने उनको भुला दिया है कि वह मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। मैं चाहता हूं आप पढ़ें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक जल्दी से निकालें। अभी हमने अपना टेक्स्ट शुरू नहीं किया यिर्मयाह का। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालें, उसका जल्दी से 2 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 8। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का कलाम। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है, जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। पंजाबी में लिखा फाल डाली, टूना किया, जादूगरी की, जूजू वूडू को मिक्स किया। आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, ये है वो है, खड़ी हो जा, काले नीले रंग वाली सूट वाली बहन, तेरा लक दुख रहा है, तेरे किडनी में पत्थरी, ये वो, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। क्या कहता है यहोवा परमेश्वर? यिर्मयाह 14:14 पढ़ लीजिए। परमेश्वर कहता मैंने तो इनको भेजा ही नहीं भविष्यवाणी करने के लिए, ये स्वयं से भविष्यवाणी करते हैं। यिर्मयाह 14:14 पढ़ लीजिए। यहोवा कहता मैंने इनको नहीं भेजा, ये अपने आप से भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए आप जल्दी से,
जिर्मिया 23 का 11, जिर्मिया नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 11 वचन सुनिए प्रभु क्या कहता है। क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा के भवन में यहोवा कहता है मैंने उनके जीवन में बुराई पाई। जिर्मिया 23 अध्याय जल्दी से निकालिए, जिर्मिया 23 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़िए। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। खुद से बोल रहे हैं, यहोवा इनसे बातें नहीं कर रहा, खुद से, खुद की बातें, खुद के मन की बातें, लोगों को लुभाने के लिए अपनी तरफ से व्यर्थ के दर्शनों की बातें करते हैं। इज़िकियल नबी की किताब निकालिए जल्दी से, इज़िकियल उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। उनके विरुद्ध भविष्यवाणी तू करके कह, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा अपने नबी इज़िकियल को बोलता है, जो झूठे नबी हैं उनके खिलाफ तू भविष्यवाणी कर। यहोवा परमेश्वर अपने सच्चे नबी को झूठे नबियों के खिलाफ खड़ा करता है। 23 अध्याय जिर्मिया की पुस्तक में जल्दी से आए, 23 अध्याय उसका 32 वचन 23 अध्याय का 32 वचन सुने। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका दर्शन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध में हूं। यहोवा कहता है मैं उनके विरुद्ध में हूं, क्योंकि वो झूठे दर्शनों की बातें करते हैं और मेरी प्रजा को गुमराह करते हैं, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ नहीं होगा। झूठे नबी will profit you nothing. They will profit you absolutely nothing. जकरिया नबी की पुस्तक निकालिए जल्दी से, जकरिया प्रॉफिट जकराया। मलाकी से पहले, इस तरफ से उल्टी तरफ चलोगे तो मलाकी के बाद और मलाकी से पहले आएगा जकरिया नबी की पुस्तक, और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10 अध्याय का 2 वचन सुने ध्यान से। जकरिया नबी क्या कहता है। क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बातें कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं, झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु, एक वचन और पढ़ो, जर्मिया 27 अध्याय उसका 15 वचन। आप में से कोई लिखता जाए प्लीज इसके अंदर, ताकि लोगों को वचन मिल जाए। जर्मिया 27 और उसका 15 वचन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, सुने ध्यान से। यहोवा की ये वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वह मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। इज़राइल से यहोवा कहता है, दीज आर लायर्स एंड दीज आर फॉल्स प्रॉफिट्स, दे आर टॉकिंग गुड थिंग्स टू यू, whereas my anger is aroused against you. I am hot in my fury and I will pour my indignation upon you. लेकिन तेरे नबी तुझे झूठी बातें बता रहे हैं, मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, ये तुझे सच्चा कलाम नहीं बता रहे। मीका नबी की पुस्तक में आइए जल्दी से, मीका नबी की किताब निकालिए। ओबदाया, जोना, उसके बाद माइका मिलेगा। मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय में से मैं पढ़ता हूं आपके लिए 2 वचन। पहला वचन, 5वां वचन, माइका 3:5। यहोवा का ये वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। प्रोफेसी, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट, और इसका आप पढ़ लीजिए 11 वचन, ध्यान से पढ़ लीजिए 11 वचन, मीका 3 का 11। उसके प्रधान घूस लेके विचार करते और याजक दाम लेके व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। रुपये के लिए भावी कहना, भविष्यवाणी करना। दे प्रोफेसाई फॉर मनी। आपको मालूम अफ्रीका में $500 की प्रोफेसी होती है, $1000 की भी होती है। अमेरिका में भी है कई ये प्रॉफिट, जो $1000, $2000, $5000, जैसा
आप जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा, ऐसे प्रोफेसी करते हैं। देर आर प्रोफेसीज ऑन सेल। दे टीच यू कैन बाय गॉड्स फेवर विद मनी, whether you have right relationship with him, whether you walk in his ways, whether you keep his statutes, whether you live up his commandments, whether you walk in the path of righteousness, purity and holiness, that doesn't matter. आप क्रूसित जीवन जी रहे हो, आपने अपने आप का इनकार किया है, मसीह आप में जीवित है, मसीह की ज्योति आप में जलती है, आप सगरे मार्ग से चल रहे, सकरे मार्ग पे चल रहे हो, आप पवित्रता धार्मिकता के जीवन में जी रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। $1,000 $2,000 एंड यू गेट अ ग्रेट प्रोफेसी। यीशु मसीह कहता है झूठे नबियों से सावधान। मत्ती 7 का 15 पढ़ लीजिए, मत्ती 24 का 24 पढ़ लीजिए, यीशु मसीह क्या कहता है, बिवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट्स। जिर्मिया जो खुदा का खादम है, किस सिनेरियो में भविष्यवाणी कर रहा है? आपको मालूम, इज़राइल के जो राजा होते थे, अधिकतर राजा अपने महल में राजसी नबी रखते थे, किंगली प्रॉफिट्स। दे वुड गेट मनी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, दे वुड गेट हाई रिस्पेक्ट फ्रॉम द रॉयल पैलेस, एंड दे वर डिग्निटरीज, दे वर लाइक डिप्लोमेट्स, एंड किंग्स हैड देम एज देयर पर्सनल प्रॉफिट्स। गॉडली किंग के भी प्रॉफिट होते थे। नेथन प्रोफेसी करता था, गडेलिया प्रोफेसी करता था, गाद प्रोफेसी करता था राजा दाऊद के लिए। लेकिन दुष्ट राजाओं ने भी नबी रखे हुए थे। हालेलुया। जिर्मिया भविष्यवाणी करता है, अगर आप पढ़ेंगे जिर्मिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 14 से 16 में। आपको मालूम, जितने प्रॉफिट थे खुदा के सच्चे, वो कभी नबी बनना चाहते ही नहीं थे। दे नेवर वांटेड टू बी प्रॉफिट। जिर्मिया कहता मैं नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु कहता कोई बात नहीं, मैं तेरा मुंह बनूंगा। और प्रभु कहता है मैं तुझे वो मिनिस्ट्री दूंगा कि तू उखाड़ देगा। एक तो मिनिस्ट्री इज़राइल में एंड एक मिनिस्ट्री दुनिया की नेशंस के लिए। ही हैड इन एवरी ट्रू सेंस इंटरनेशनल ग्लोबल मिनिस्ट्री। अभी तो लोग इंडिया से अगर मलेशिया जाके मीटिंग कराएं तो वो अपने आप को इंटरनेशनल प्रीचर बोलते हैं। मैं 100 से ज़्यादा देशों में पिछले 25 साल में मिनिस्ट्री कराया हूँ, मैं अभी अपने आप को इंटरनेशनल नहीं बोलता। जरमाया को खुदा कहता है तो इंटरनेशनल है। मजा तब है यदि परमेश्वर आपके बारे में कोई बात बोले। आप खुद अपने आप को सेल्फ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, उसका क्या मजा है? हालेलुया। तो जिर्मिया बनना नहीं चाहता है, लेकिन जिर्मिया को यहोवा भविष्यद्वक्ता बनाता है। कहता है यू विल बिल्ड, प्लांट एंड यू विल अपरूट। तू राष्ट्रों को उखाड़ डालेगा और तू बनाएगा भी। वो डूम और ग्लूम का भी प्रॉफिट है और होप का भी प्रॉफिट है। हालेलुया। तो क्या लिखता है जिर्मिया नबी की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 14 से 16 वचन को आप पढ़ें तो जिर्मिया नबूवत करता है कि नॉर्थ दिशा से इन्वेजन आ रहा है, इज़राइल के ऊपर सजा आने वाली है। इज़राइल असीरी में चला जाएगा, गुलाम बना के इज़राइल को ले जाएंगे। आपको मालूम, ये यशाया जिर्मिया की पुस्तक का जो पूरा प्लॉट है मैं आपको समझाता हूँ। 621 BC में, मसीह से 621 साल पहले इज़राइल की सदरन किंगडम यहूदा का एक राजा हुआ जिसका नाम था जोसाया। जोसाया का पिता हालांकि इतना अच्छा राजा नहीं था, लेकिन जोसाया यहोवा के मार्गों में चलने वाला राजा बना। और जोसाया के पूर्वज थे, उन्होंने इज़राइल में झूठे देवी देवताओं की उपासना करवाई। इज़राइली प्रजा ने यहोवा की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और इज़राइल के ऊपर श्राप आया। इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का कर्स आया। परमेश्वर की हैकल बंद हो गई। हैकल के अंदर कुर्बानियाँ चढ़नी, आराधना होनी और बलियाँ चढ़नी बंद हो गई। तो जोसाया जब राजा बना, उसने सबसे पहले स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स लेकर आया। वो राजा, उसने हैकल को खुलवाया जिससे ताला लगा था। उसकी जब सफाई की जा रही थी तो व्यवस्था की एक किताब मिली जो प्रोबेबली ड्यूटरॉनमी की पुस्तक थी। जब वो किताब मिली तो इस किताब को जोसाया राजा ने पूरी इस्राएली प्रजा को बुलाया और बुला के उस पुस्तक को पढ़ा। फिर उन्होंने फसह का पर्व मनाया, सबने इकट्ठे होके यहोवा के कैलेंडर को खोजा, यहोवा के मुकर्रर किए गए पर्वों को उन्होंने खोजा कि कौन कौन से पर्व को मनाने के लिए यहोवा कहता है। फिर इज़राइल के अंदर एक बेदारी आनी शुरू हुई।
एक बेदारी आई। और अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर हम जिर्मिया नबी की पुस्तक के 10-11 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि जब वो बेदारी, वो रिवाइवल आने लगा, रेफॉर्मेशन, तो जिर्मिया भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। और जिर्मिया पूरे यहूदा में गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को रिवाइवल की, परमेश्वर की ओर मुड़ने की प्रेरणा देने लगा। तो ये रिवाइवल थोड़े समय चला। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 22 अध्याय का 14 वचन, दूसरा राजा मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। दूसरा राजा की पुस्तक जल्दी से निकाल लें, 2 किंग्स, दूसरा राजा, और उसका आप निकाल लीजिए 22 चैप्टर, 22 अध्याय, दूसरा राजा, उसका 22 अध्याय, उसका 14 वचन मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, हिल्किया याजक और अहीकाम, अकबोर, शपान, असाया और हुल्दा नबिया के पास जाकर उनसे बातें। एक नबिया है इज़राइल में, उसका नाम है हुल्दा। क्या नाम है नबिया का? हुल्दा। वो अगर आप कलाम को थोड़ा गहराई से खंगालेंगे तो वो जिर्मिया के रिश्तेदार है, और उसका जो रूहानी मेंटर है, उस्ताद है, वो है जपनाया, जिसकी हमने पुस्तक पढ़ी 3 अध्याय का 3 वचन। जपनाया उसका रूहानी उस्ताद है, और ये एक औरत है जो नबिया है और नबूवत करती है। इसके पास जोसाया ने कुछ लोगों को भेजा, और इसका अगर आप पढ़ेंगे 19 वचन से, 19 से मैं अब आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 19 वचन से। इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ, जोसाया की बात, कि तूने परमेश्वर के आगे अपने आप को हम्बल किया, और मेरी वह बातें सुनकर कि स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है। जोसाया ने अपने आप को हम्बल किया, अपने वस्त्र फाड़े, प्रभु के सन्मुख आया, तो उसने कहा कि यहोवा कहता है कि तेरे ऊपर दया की जाएगी, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा, तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा, तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। हुल्दा राजा को ये बताती है कि वो जो रिवाइवल आया, रेफॉर्मेशन आई, आपको मालूम रेफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए। रेफॉर्मेशन एक बाहरी सुधार है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल चेंज है। इज़राइल में बेदारी आई, लेकिन ये बेदारी स्किन डीप थी, ये बेदारी गहरी उतरी नहीं लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में। इस बेदारी ने लोगों की मॉरल लाइफ को, नैतिक जीवन को, और लोगों के आत्मिक जीवन को, और लोगों के व्यवहारिक जीवन को बदला नहीं मुकम्मल तौर पे, इसलिए ये बेदारी ख़त्म हो गई। जिर्मिया ने भी बताया कि ये बेदारी ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। इज़राइल के अंदर जो ये सुधार आया, ये सुधार सामाजिक और पॉलिटिकली बन के रह गया, स्पिरिचुअली इसके गहरे रिजल्ट्स नहीं मिले। और क्या क्या कहा जशाया ने? कहा कि नॉर्थ से इन्वेजन आ रहा है। जशाया को वो भविष्यवाणी 12 साल तक लगातार करनी पड़ी। आपको मालूम, जशाया भविष्यवाणी जर्मिया भविष्यवाणी करता था, और जर्मिया राजा जोसाया जो था उसको फेवर करता था। जर्मिया इनिशियल ईयर में जर्मिया को फेवर की दृष्टि से राजा जोसाया से देखता था, क्योंकि वो भी धर्मी था। लेकिन जर्मिया की भविष्यवाणियों को पूरा होने में 12 साल से ज़्यादा लगे। वो 12 साल पहले भविष्यवाणी करने लगा, नॉर्थ से इन्वेजन आएगा, इज़राइल गुलाम हो जाएगा, इज़राइल दूसरे देश में गुलामी में ले जाया जाएगा। और वजह क्या थी? जिर्मिया नबी की पुस्तक अगर आप निकालें जल्दी से, जिर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 13-14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जरमाया चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13 और 14, जल्दी जल्दी से पढ़ें। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। मैंने आपको पहले भी ये वचन एक दिन बताया। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल नहीं रह सकता। इज़राइल ने बाहर से एक्सटीरियर तो बना लिया जुडाइज्म का, लेकिन अंदर यहोवा का जीवन नहीं था। उन्होंने हौद बनाए जिसके अंदर पानी रह सके खुद का। उनको जीवन के जल का सोता रोज रोज नहीं चाहिए था। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को धर्म में बदल दिया, रीति रिवाजों में बदल दिया, परंपराओं में बदल दिया, संस्कारों में बदल दिया। आज भी चर्च यही करती है। आप हर गुड फ्राइडे, ईस्टर को जागते हो, क्रिसमस को जागते हो, बाकी दिन आपके वैसे ही होते हैं, नॉर्मल पर्वों त्योहारों को मनाते हो, जबकि वो पर्व
और वो कन्वोकेशंस जो यहोवा ने कही, उन्हें नहीं मनाते आप। पता नहीं आप कैसे समझ लेते हो कि 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में दी गए पर्व और जो त्यौहार हैं यहोवा के, वो रद्द हो गए। कौन सा रेफरेंडम आया जिसने उन्हें रद्द कर दिया? जबकि यीशु मसीह भी उन पर्वों को मनाते थे। और प्रेरितों के काम पुस्तक में 3 आपको रेफरेंस मिलते हैं कि प्रेरित पलूस और दूसरे चेले भी उन पर्वों को मनाते थे। रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें बंद किया है, यहोवा के सच्चे पर्वों को। तो प्रभु का वचन अगर पढ़ेंगे कि प्रभु कहता है उन्होंने मुझे त्याग दिया है, हालेलुया। और 14 वचन में, क्या इस्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वो क्यों शिकार बना? क्यों शिकार बना? यिर्मयाह नबी कहता है। इसका हम पढ़ेंगे 7 और 8 वचन, इसी का 2 का 7 और 8 वचन, यिर्मयाह 2 का 7 और 8। और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी कुछ नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको नहीं जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणियां और निष्फल बातें की। बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे, यहोवा के नाम से नहीं करते थे। आज भी जूजू से, वूडू से बहुत सी भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग। प्रॉफिट कैसे बने, कैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर पढ़ सकते हैं, कैसे कार की लाइसेंस प्लेट पढ़ सकते हैं, कैसे घर का बंगलों का नंबर आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट जान सकते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं भैया अफ्रीका में। बड़े हमारे पंजाब के पादरी जाते हैं ट्रेनिंग लेने। 4 अध्याय यिर्मयाह का 23 वचन सुनिए। 4 अध्याय का 23 वचन क्या कहता है प्रभु का दास? मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। मैंने आपको बताया तुहु वुहु वर्ड है जेनेसिस 1:2 में, उत्पत्ति 1:2 में। तुहु वुहु, धरती बेडोल और सुनसान होगी। यिर्मयाह देख रहा है यहाँ पे तुहु वुहु इजराइल के लिए, बेडौल और सुनसान, और कहता है उसमें कोई ज्योति नहीं थी। किसमें? इजराइल में। 5 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, अभी मेरे पास समय नहीं। पूरे 5 अध्याय के अंदर यिर्मयाह यही बात बता रहा है। यिर्मयाह 9 अध्याय का 14 वचन आप पढ़ें। क्या कहता है यिर्मयाह? वरन वह अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उन्हें सिखाया था। इजराइल ने क्या किया? वो बाल के पीछे चले। मैंने आपको बताया उन्होंने बालीम, बालीम का मतलब होता है पति। बालीम था यहोवा। उन्होंने यहोवा को बालीम नहीं बनाया, उन्होंने बाल को बालीम बना लिया, पति बदल लिया बनी इस्राएल ने, और बाल की पूजा की। और अब आप पढ़ें 19 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक, 19 अध्याय। आज मैं आपको बहुत सा वचन पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आप जानें यिर्मयाह की पुस्तक में क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 4 और 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको ना तो वह जानते हैं ना उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया, और उन्होंने स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया। और 5 वचन, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम बलि कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा की, ना कभी मेरे मन में आया, यहोवा कहता है। वो अपने बच्चे ऑफर करते थे, फर्स्ट बॉर्न बाल को चढ़ाते थे। बाल पियोर के विषय में मैंने आपको बताया। बिलाम नबी ने इज़राइल को फंसाने के लिए औरतें भिजवाईं जो बाल पियोर के टेंपल में ले गई, जहाँ पे उन्होंने इजरायलियों के साथ जनाकारी की और इज़राइल को सूअर का मांस और लहू पिलवाया, और परमेश्वर की प्लेग आई और बहुत सारे इजरायलियों को यहोवा ने मार दिया। इन्होंने यहोवा को त्याग दिया। यिर्मयाह 10-11 पढ़ें, यिर्मयाह 10 और 11 दोनों अध्याय। यिर्मयाह बताता है कि कैसे कैप्टिविटी में चला जाएगा पूरा इसराइल। आपको मालूम 11 अध्याय के 21 और 22 और 23 वचन को पढ़ें यिर्मयाह के। वो जो झूठे नबी हैं, झूठे याजक हैं, वो यिर्मयाह को पकड़ने का प्लॉट बनाते हैं, यिर्मयाह को कैसे पकड़ा जाए। और 11 अध्याय के 18 से 26 वचन पढ़ लीजिए मुकम्मल तौर पे। यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय के 21 से 23 और
18 से 26 पूरे पूरे तौर पे पढ़िए। आपको मालूम, जिर्मिया खुदा के दास को पकड़ के लोगों ने, कोहनीम घराने के लोगों ने एक कुएं में डाल दिया, जो सूखा कुआं था लेकिन नीचे दलदल थी। उस दलदल में धंस के जिर्मिया नबी की मौत हो सकती थी, लेकिन एक इथियोपियन के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी को बचा लिया। हालेलुया। और आपको मालूम एक बड़ी अद्भुत बात, जिर्मिया नबी ने क्या किया? जिर्मिया नबी 19 अध्याय पढ़ें, उसके 1 से 15 वचन को। 19 अध्याय जिर्मिया नबी, उसके 1 से 15 वचन को मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। यहोवा ने यूँ कहा, तू जाकर कुम्हार की मिट्टी से बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिनोम की तराई की और उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठीकरे फेंके जाते हैं, और जो वचन मैं तुझे कहूँ वहाँ उसका प्रचार कर। जिर्मिया ने एक मिट्टी का बर्तन लिया और हिनोम की वैली में, इसे ही गेहाना कहते हैं, गेहनम, जो जैतून का पहाड़ है, जैतून के पास सिटी ऑफ डेविड में एक तराई है जिसे गेहनम कहते हैं, जहाँ पे पूरे शहर का कचरा जलाया जाता था और वहाँ पे आग रहती थी, जिसका सिंबॉलिक कहा गया कि वहाँ आग बुझती नहीं है। उस तराई में जा, और वहाँ पे लिखा है जहाँ ठीकरे फेंके जाते हैं। तू यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने को हूँ, जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको वो नहीं जानते हैं, ना उनके पुरखे, ना यहूदा के राजा और जानते थे, और उन्होंने इसको पराया कर दिया और निर्दोषों के लहू से भर दिया। और इस जगह वो क्या करते हैं? देवता के आगे अपने बच्चों को जिंदा बलि करते थे और जोर जोर से ड्रम बजाते थे। तौफीत की वैल्यू से कहा गया है, ताकि बच्चों के रोने की आवाज़ ना सुनाई दे। यहोवा परमेश्वर कहता है कि इसे हिन्नोम की वैली में कर दूंगा। हालेलुया। इसके बाद जोसाया राजा सो गया है, अब नया राजा आ गया, ज़िदकिय्याह। और मैंने आपको बताया 2 राजा और गुजर गए बीच में, जहोआज और जहोआकिम और जहोआचिन। ये बुरे राजा हैं। ज़िदकिय्याह एक ऐसा राजा है जिसके अंदर गुड एंड बैड दोनों ही हैं, लेकिन वो वीक किंग है। प्रभु से डरता है, सुनता है, लेकिन वीक है, डिसीजन प्रॉपर नहीं लेता लाइफ में। तो इसके तुरंत बाद 20 अध्याय में जिर्मिया नबी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। जिर्मिया को जेल में डाल दिया राजा ने। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद ही बेबीलोन के राजा ने बिसीज कर लिया यरूशलेम को, फौजें आ गईं। तो अगर आप पढ़ेंगे जिर्मिया नबी की पुस्तक 21 अध्याय, उसके पहले वचन से, ये वचन यहोवा की ओर से जिर्मिया के पास उस समय पहुंचा जब ज़िदकिय्याह राजा ने उसके पास मलिकाहा के पुत्र पशूर और मसाया याजक के पुत्र सपन्या के हाथ ये कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से चला जाए। राजा कहता है कि दुआ कर। पहले उसको जेल में डाला है, फिर कुछ अच्छे लोगों को, याजकों को भेज के कहता है कि यिर्मयाह से को दुआ करे ताकि चमत्कार हो जाए, साइन एंड वंडर हो जाए। साइन एंड वंडर तो तब होंगे जब जीवन सही होगा। साइन एंड वंडर के लिए आपको तौबा करनी पड़ेगी। आपको मालूम, बाइबल में सबसे ज़्यादा तौबा तौबा कहने वाला परमेश्वर का बंदा कौन है? जिर्मिया है। जिर्मिया की पुस्तक में सबसे ज़्यादा बार तशुवा वर्ड आया है, तौबा करो, यहोवा की ओर मुड़ो, यहोवा की ओर पलटो, यहोवा की ओर वापस लौटो, यहोवा की ओर लौटाओ। सबसे ज़्यादा ये प्रचार किसने किया है? यिर्मयाहू ने। आज के प्रीचर्स सीकर सेंसिटिव गॉस्पेल प्रीच करते हैं, वो ऐसी हार्ड टफ टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते कि तौबा करो, सिन, रिपेंटेंस, जजमेंट और परमेश्वर की पनिशमेंट आ रही। दे डोंट प्रीच दीज टर्म्स। इससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लोगों को ठेस लग सकती है। ऑफेंड करने वाली गॉस्पेल प्रीच नहीं करनी, वो गॉस्पेल प्रीच करनी जो लोगों को अच्छी लगे। तो ये उससे कहते हैं कि
प्रार्थना कर कि मिरेकल हो जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूं कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, देखो युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनकी तुमने बेबीलोन के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच इकट्ठा करूंगा, और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। जेल के अंदर है नबी, अगर बढ़िया से नबूवत कर दे राजा के लिए छूट सकता है। राजा ने भेजा है कि हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मी खुदा के बंदे को, परमेश्वर के दास को जेल में डाला है। राजा करप्ट है, भ्रष्ट है। राजा के नबी, राजा के याजक भी भ्रष्ट हैं। उन्हें मालूम है हमारी दुआ यहोवा नहीं सुनेगा। दुआ यिर्मयाह से करवानी है, भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा करवानी है। उसे कह रहे कि यहोवा चमत्कार कर दे। यिर्मयाह कहता है, मैं कहता हूं यहोवा यूं कह रहा है कि मैं लड़ूंगा तुम्हारे खिलाफ। हालेलुया। इस नगर के रहने वालों, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा, वह बड़ी मरी से मरेंगे। उसके बाद यहोवा की वाणी है कि यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और तेरे लोगों, वरन जो इस शहर में, इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा। उन पर ना तो वह तरस खाएगा, ना कुछ कोमलता दिखाएगा, ना कुछ दया करेगा। इसलिए प्रजा के लोगों से कह, यहोवा यूं कहता, देख मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग बताता हूं। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो घेरे में है भाग जाएगा, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचा रहेगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने इस नगर की और अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई के लिए ही किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी 12 साल पहले की थी और अभी भी वही भविष्यवाणी कर रहा है। अब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी बदली नहीं कि वो जेल से छूट जाए। यिर्मयाह की भविष्यवाणी ये है कि अपने आप को कसदियों के हाथ में, बेबीलोनियन के हाथ में, नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दो, तो यहोवा तुम्हारे ऊपर दया कर देगा। अपने आप को किसके हाथ में सौंप दो? नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दो। लेकिन आपको मालूम झूठे नबी क्या कह रहे थे? राजा के नबी थे, राजमहल के दरबारी नबी, वो राजा के आगे झूठी नबूवतें कर रहे थे। मैंने आपको बहुत से वचन दिए झूठे नबियों के विषय में, कुछ और सुनिए। यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय, मैं 13 वचन से पढ़ता हूँ, सुने ध्यान से। झूठे नबी क्या कह रहे थे राजा को? क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े सबके सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सब छल से काम करते हैं। सुन रहे हैं आप? मैं कोई कॉमेंटरी नहीं दे रहा, ये कलाम में लिखा है। नबी कैसे हैं? लालची हैं। और कैसे काम करते हैं? छल से, छलने के लिए लोगों को। वह शांति शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ऊपर से चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। वो मीठी मीठी बातें बोलते हैं। योर बेस्ट इज अबाउट टू कम, ग्रेट ब्रेक थ्रू इज कमिंग, ईयर ऑफ ग्रेट फुलफिलमेंट इज कमिंग, योर ब्लेसिंग इज ऑन द होराइजन, यू आर ब्रेकिंग इन टू अ न्यू रेल्म, न्यू डिमेंशन में यहोवा आपको लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसी भविष्यवाणी करते थे। लेकिन भाई और बहनों, एक भी सच्ची नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी ओर से छल करते थे और झूठ बोलते थे, ऊपर से चंगा करते थे, लेकिन चंगाई कुछ भी नहीं है। चंगाई हकीकत में नहीं है, पब्लिसिटी ज़्यादा है। ऊपर ऊपर से चंगा करते परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वह कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वह कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वह लज्जित होना जानते ही नहीं, वरन इस कारण जब वह लोग नीचे गिरेंगे तब वह गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वह ठोकर खा के गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है झूठे नबियों के विरोध में। 14 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक, 14 अध्याय निकालिए जल्दी से। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14 से पढ़ता हूँ आपके लिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने ना तो उनको भेजा, ना कुछ आज्ञा दी, और ना उनसे कोई बात की। वह तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। किसी के लिए भविष्यवाणी कर देते हैं, भाई
तेरे संग ये है, तेरे पास ये है तेरे घर में। वो कहता है नहीं मेरे घर में तो नहीं, नहीं 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 किसी तेरे पड़ोसी के होगा। अरे नहीं पड़ोसी में भी नहीं, नहीं किसी तेरे रिश्तेदार में होगा। फॉल्स प्रॉफिट फिर डैमेज कंट्रोल करते हैं, कहते हैं होली स्पिरिट ने मुझे मिसलीड किया। तो मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम ही शैल लीड यू इनटू ऑल द ट्रूथ एंड ऑल दैट ही शैल लीड यू इनटू शैल बी द ट्रूथ। होली स्पिरिट कभी आपको मिसलीड नहीं करेगा। आपकी करप्शन हार्ट की मिसलीड करती है, आपका लालच, आपका स्वार्थ, आपकी कुटिलता, आपके अंदर छिपा पाप आपको मिसलीड करता है और झूठी भविष्यवाणियां करवाता है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के 23 अध्याय में से एक वचन सुनिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय निकालिए और उसका 9 वचन से मैं पढ़ता हूँ। कुछ ज़्यादा वचन है यहाँ पे, मैं कुछ काट के बीच में से पढ़ देता हूँ। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 9। लिसन केयरफुली। भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध मेरा हृदय भीतर ही से फटा जाता है। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग। ही इज सेइंग माय हार्ट इज रिप्ड ऑन द इनसाइड कंसर्निंग ऑल द फॉल्स प्रॉफिट्स। मेरी सब हड्डियां थरथराती, यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गईं। लोग बड़ी बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई की ही ओर, वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय के साथ। क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई, यहोवा की यह वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वह ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शमरोन के भविष्यद्वक्ताओं मैंने ये मूर्खता देखी कि वह बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते हैं। परंतु यरूशलेम के नबियों में भी मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पखंड व कुकर्मियों को ऐसा हियाब बंधाते हैं कि अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए। ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, इनके संग इनकी सभाओं में आने वाली जो प्रजा है, उनको ये एनकरेज करते हैं हरामकारी करने के लिए, जनाकारी करने के लिए, सेक्सुअल परवर्जन, सेक्सुअल इमोरालिटी। यहाँ तक कि सदोम और गमोरा में जो काम होता है उससे भी घिनौना काम ये लोग करवाते हैं। चौड़े मार्ग का प्रचार करते हैं ये, सकरे मार्ग का नहीं। इनकी सभा में क्रूस नहीं, क्रूस पे चढ़ाया दुनिया का मुक्तिदाता नहीं, उसका बहाया नायाब पवित्र खून नहीं। इनकी सभाओं में अपने आप की इनकारी का, अपने शरीर को मारने का पैगाम नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को क्रूसित करने का पैगाम नहीं। इनके पैगाम में सकरे मार्ग से प्रवेश करने का पैगाम नहीं। इनके मार्ग में पवित्र आत्मा के फलों से भरने का पैगाम नहीं। इनके मार्गों में परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सदाकत में चलने का पैगाम नहीं। इनके पैगाम अलग हैं यहोवा परमेश्वर। इसके 40 वचन तक पढ़ लें आप। 21 में लिखा है ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे को कहे कुछ भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। इन्होंने मेरे वचन नहीं सुनाए। इन्होंने कहा आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, ये है, वो है, मैं देख रहा हूँ तेरे वो है, मैं देख रहा हूँ तेरे वो है, ये तेरे होने जा रहा है, तेरे को वो बंगला मिलने जा रहा है, वो ब्रेक थ्रू आ रही है, वो फलाना आ रहा है। दे नेवर टॉट द ऑरेकल्स ऑफ गॉड, दे नेवर गेव देम द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। इनकी सेवकाई का ये फल है जो यहोवा परमेश्वर कह रहा है। 27 अध्याय में से कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 27 अध्याय निकाल लीजिए, उसके एक वचन से। यशाया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे ये कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्होंने अदोम और मोआब और अमोन, सोर, सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम से आए हैं। उनको स्वामियों के लिए ये क्या भेजना, आज्ञा देना, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपने स्वामी से यूँ कहो, पृथ्वी की और पृथ्वी पर सब मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति
और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने ही बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसको मैं दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं। प्रोफेसी ये है, गॉड इज सेइंग आई माई सेल्फ हैव गिवन माई हेरिटेज इन टू द हैंड्स ऑफ माई सर्वेंट नबूकदनेस्सर। तो नबी क्या नबूवत करते थे? नबी ज़िदकिया राजा को कहते थे, राजा डरने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, घबराना नहीं, यहोवा हमारे अंग संग है। आपको मालूम, ज़िदकिया राजा के समय 3 बार बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इज़राइल को बिसीज किया। ध्यान से पढ़ना, 3 बार। वो 3 साल में 3 बार आया। पहली बार आया, कुछ लोगों को गुलाम बना के ले गया, उसने ज़िदकिया को राजा बनाया और जेहोयाकीन को ले गया अपने साथ, अपने देश में जेल में डाल दिया और ज़िदकिया को राजा बनाया। तो यिर्मयाह ज़िदकिया को बोलता उसके अधीन बना रहे, बलवा मत करना। लेकिन झूठे नबी आके बोलते थे हम तो यहोवा का बीज हैं, यहोवा हमारे साथ है, हम खतना रहित लोगों के गुलाम नहीं रह सकते, यहोवा हमारे अंग संग है, हमारे बीच में हैकल है यरूशलेम में, सेनाओं का यहोवा वहाँ विराजमान है, वो हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन यहोवा लड़ा नहीं। फिर आया नबूकदनेस्सर नेक्स्ट ईयर, फिर बिसीज किया यरूशलेम को, फिर कुछ लोगों को गुलाम बना के ले गया। सेकंड कैप्टिविटी में डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो भी चले गए। फिर राजा ने टैक्स देना बंद कर दिया, झूठे नबियों ने फिर नबूवतें झूठी की, यहोवा हमारे अंग संग है, यहोवा हमें छुड़ाएगा। प्रभु ने अपने दास यिर्मयाह को कहा था, जैसे मैंने शिलो को छोड़ा जहाँ पे एली याजक था, उसके 2 बेटे होप्नी, फिनास जो लुच्चे थे, उस हैकल को लुटवा दिया और ऐद का, मैंने आपको बताया था ये ऐद का संदूक फिलिस्ती उठा के ले गए। इसके ऊपर यहोवा की हजूरी रहती थी। यहोवा ने, क्योंकि उन्होंने, वो नैतिक तौर पे उनका पतन था, वो यहोवा को चढ़ाए जाने वाली भेंटों को तुच्छ जानते थे। वो हैकल के अंदर द्वार पे जो औरतें थीं उनसे जनाकारी करते थे, वो पाप भरा जीवन याजक जीते थे, इसलिए यहोवा ने हैकल को त्याग दिया। लेकिन यहोवा का चिराग हमेशा जलता रहता है। यहोवा का चिराग था सैमुएल। यहोवा ने याजक के खानदान को त्याग दिया, हारून के गोत्र को, यहोवा ने दूसरे गोत्र में से शमूएल को खड़ा कर दिया। आपको मालूम, हैकल लुट गई शिलो की, लेकिन सैमुएल फिर भी कुर्बानियां चढ़ाता था। कहाँ पे जाके? पहाड़ पे। जबकि यहोवा ने पहाड़ों को, ऊंची जगह को बामा कहा जाता है हिब्रू में। आपको मालूम, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बना, बराक का मतलब होता है लाइटनिंग, बिजली का चमकना, बराक लाइटनिंग, और बामा का मतलब होता ऊंची जगह। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैंने स्वर्ग से बिजली की तरह शैतान को गिरते हुए देखा। वो बामा पे, ऊंची जगह पे जाके यहोवा के लिए भेंटें चढ़ाता है, क्योंकि यहोवा जो मलकी सिदक सरीखे याजक हैं उनको ये काम करने की ऑथराइजेशन देता है। हालेलुया। यहोवा के सन्मुख पवित्र नबियों का और पवित्र लोगों का बकिया कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। सैमुएल यहोवा की उपासना करता ही रहा, हालांकि याजक का घराना काट दिया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। ये झूठे नबी राजा को उकसाते रहे। नबूकदनेस्सर फिर तीसरी बार आया। इस बार उसने हैकल को लूट लिया, जला दिया सब कुछ, हैकल के पवित्र बर्तन सब कुछ लूट के ले गया। झूठे नबी कहते रहे यहोवा लड़ेगा, सेनाओं का यहोवा करूबों पे विराजमान हमारे लिए युद्ध करेगा। आज भी बड़े जबरदस्त गीत गाते हैं ना, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा जंग लड़ेगा, उन्हां दा बल बड़ा उच्चा है जिन्हां दे नाल जो। अरे भैया, यहोवा संग हो तब, यहोवा के लिए पवित्र जीवन जी रहे हो तब, पश्चाताप किया है, हरामकारी, गंदे काम, हर तरह की बदकारी छोड़ के यहोवा के मार्गों पे चले हो, तब यहोवा लड़ाई लड़ेगा, तब यहोवा अंग संग होगा। अगर यहोवा का ये सच्चा और जीवित कलाम तुम्हारे जीवन में है, तब यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। अगर जीवन पाप में है, दोगला जीवन है, तब यहोवा तुम्हारे संग नहीं है और वो तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेगा। आपको मालूम, हनन्याह नाम का एक नबी, यिर्मयाह खुदा के बंदे की खिलाफत करता है। यिर्मयाह को यहोवा ने कहा, एक योक को क्या बोलते हैं जो ऐसे जानवरों को डालते हैं, जुआ, लकड़ी का एक जुआ बना। यिर्मयाह ने एक जुआ बनाया। यिर्मयाह मैसेज दे रहा था इज़राइल को कि सारा इज़राइल इस जुए में बंध जाएगा और नबूकदनेस्सर का गुलाम हो जाएगा।
तो जिर्मिया की पुस्तक उसके 28 अध्याय में से मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जिर्मिया 28 चैप्टर। तो खुदा के बंदे ने यहाँ पे लिखा है, उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्य वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला। एक और नबी आया है, ये भी राजा के लिए नबूवत करता है, पैसे के लिए, मनी के लिए करते हैं नबूवतें। $1000 गोल्डन प्रोफेसी, $2000 डायमंड प्रोफेसी, $5000 प्लैटिनम प्रोफेसी। Come on. Jesus is saying, you have made the house of my father, which is the house of prayer for all nations, a den of robbers. You made it a den of robbers. आपको मालूम यीशु मसीह जब हैकल में गया, किसी समय फिर बताऊंगा आपको, लेकिन हल्का सा बताता हूँ, वो जो हैकल के साथ जगह थी, अगर आप हिस्ट्री ढूंढेंगे, वो महायाजक के दामाद की जगह थी। अन्ना और कैफा थे दो, ससुर और दामाद, वो उनकी जगह थी। जहाँ पे क्या होता था, वो जानवर रखते थे, वहाँ पे जानवरों को पालते भी थे, मेमनों को, बकरों को, छतरों को, बैलों को, क्योंकि इजरायली लोग उन्हें यहोवा को कुर्बान करते थे, बलियाँ चढ़ाते थे। और हैकल के अंदर पैसा जो चढ़ता था वो शैकल होते थे, सिल्वर शैकल या गोल्डन कॉइन्स। रोमी पैसा नहीं चढ़ता था, रोमी करेंसी नहीं चढ़ती थी। तो वहाँ पे ये जो याजक थे, याजक का दामाद, इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। वहाँ पे ये करेंसी एक्सचेंज करते थे, फॉरेक्स थी वहाँ पे, और वहाँ पे जानवर बेचे जाते थे, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ पे बसा था। लोग दूर दराज से आते थे अपने घरों से मेमने, बकरे, छतरे लेके यहोवा को चढ़ाने के लिए। तो उनकी सुविधा के लिए हैकल के बिल्कुल पास जगह बनाई थी, एक मल्टीप्लेक्स बना हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स था, कन्वीनियंस स्टोर, ऑल योर नीड्स अंडर वन रूफ। वहाँ पे आओ और शॉपिंग करो, आपको दूर से इतने जानवर भारी भरकम लाने की ज़रूरत नहीं, और अपनी करेंसी एक्सचेंज करो। फॉरेक्स भी था वहाँ पे। दो बड़े ख़ास वर्ड हैं वहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, मत्ती की इंजील पढ़िएगा। वहाँ पे लिखा है कि वो जो जगह थी, हिस्ट्री बताती है कि सिनेगॉग की तरह थी। वहाँ पे मूसा की चेयर थी। हर सिनेगॉग में एक पत्थर की बहुत बड़ी चेयर होती है, थ्रोन टाइप, जिसे कैथीड्रा बोला जाता है। कैथीड्रा हिब्रू ग्रीक वर्ड है कैथीड्रा, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है कैथीड्रल। बहुत सारी चर्चेज को कैथीड्रल कहा जाता है, परमेश्वर के राज्य को भी कैथीड्रा कहा जाता है। वो कैथीड्रल जो थी, कैथीड्रा था, उसके अंदर रब्बी बैठ के कलाम सुनाता था लोगों को। वहाँ पे वो कैथीड्रा थी। और एक मेज होता था जिसके लिए ग्रीक वर्ड है ट्रपीजो। ट्रपीजो जो मेज है उसका मतलब है मिनी बैंकिंग सिस्टम। ट्रपीजो के ऊपर मत्ती बैठ के मसूल लेता था। एक ऐसा सुविधाजनक टेबल होता था, वहाँ पे वो टेबल था। उस टेबल के ऊपर फॉरेक्स चलता था, करेंसी एक्सचेंज होती थी। ट्रपीजो का मतलब मिनी बैंक था। वहाँ पे मिनी बैंकिंग सिस्टम था, फॉरेक्स था, और वहाँ पे जानवरों को बेचने की एक जगह बनाई गई थी, जानवरों को रेज करने की भी जगह थी वहाँ पे। यीशु मसीह ने जाके सब जानवरों को निकाला कोड़ा बना के, और मेजों को उल्ट पुल्ट कर दिया, कैथीड्रा को, मेजों को। कैथीड्रा आपको मालूम कौन सी जगह है? वो जगह है जहाँ से रब्बी व्यवस्था सिखाता था, जिसे सीट ऑफ मोजेस कहा गया है, मूसा की कुर्सी। प्रभु यीशु कहते हैं ये मूसा की कुर्सी में बैठते हैं, इनसे कलाम सुनो लेकिन इनके जैसे काम मत करो। मूसा की कुर्सी का मतलब वो जगह जो रूहानी कामों के लिए यूज़ होती है, परमेश्वर के कलाम के लिए यूज़ होती है। उस जगह को क्या बना दिया इन्होंने? बिजनेस, मर्चेंडाइज, कारोबार, बेचो, हर तरह का प्रोडक्ट बेचो यहाँ पे। और उस मेज को, ट्रपीजो को, एक छोटा बैंकिंग सिस्टम बना दिया। यीशु मसीह ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया जाके। आपको मालूम, वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस चीज़ से वो बौखला गए और उन्होंने जल्दी यीशु मसीह को पकड़ा और क्रूस पे चढ़ा दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके फाइनेंसेस को ऐसे गला घोटा। समझ रहे हैं आप इन्होंने क्या किया?
क्या लिखा है यहाँ पे? ये झूठा नबी है और यहोवा के नबी का उपहास उड़ा रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? झूठी नबूवत कर रहा है। मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है, ये कह रहा है। यिर्मयाह कह रहा है कि उनके गुलाम हो जाओ, यहोवा यही चाहता है। कोई भी नहीं सुनेगा अगर कोई कहे कि वो बेबीलोन के राजा के गुलाम हो जाओ। यहोवा अपने क्रोध में ये बातें कह रहा है। बहुत सारे नबियों को पता नहीं लगा, उन्होंने डिक्री की कोरोना को मारने की। कईयों ने जूते मारे, कईयों ने बोला अप्रैल में मैं भगा दूंगा इंडिया से। सुन लो उनकी भविष्यवाणियां झूठे नबियों की। कईयों ने अफ्रीका में भविष्यवाणी की, बाद में बोला होली स्पिरिट ने मिसलीड किया। नहीं भागा ना ये, क्योंकि मालूम नहीं था ये कौन सी शय है। यिर्मयाह को मालूम है कि नबूकदनेस्सर यहोवा का नौकर है, यहोवा ने ही भेजा उसको। जो यहोवा ने भेजा उसको रिब्यूक नहीं कर सकते आप। अमेरिका में डिक्री की बड़े बड़े पादरियों ने कि मार्च में ख़त्म हो जाएगा, हम डिक्री करते हैं। और भी कईयों ने की डिक्री अभी रिसेंटली, नहीं सुनी यहोवा ने डिक्री। हमारे देश में कईयों ने जूते मारे कोरोना को, नहीं लगे ना। यिर्मयाह क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि जाओगे तुम, अपने आप को राजा के हाथ में सौंप दो। यहूदी स्वावलंबी हैं, यहूदी यहोवा पे बड़ा मान करते हैं। यहूदी, अरे हम तो पृथ्वी की कौमों में से शिरोमणि हैं, यहोवा तो हमारे अंग संग है। हम अन्य जाति के देवताओं के आगे कैसे झुकें, हम अन्य जाति के राजा के आगे अपने आप को कैसे अधीन करें। ये नहीं जानते कि तुम दुराचारी हो, तुम पाप में डूबे हो, तुम अपने बच्चों को मोलक के आगे चढ़ाते हो, तुम ऊंची जगहों पर जाके छिनाला करते हो, तुम बाल देवता की उपासना करते हो, तुम पखंडी हो, तुम अंदर से कुछ और बदकार जीवन जीते हो और बाहर से यहोवा के नाम का आडंबर करते हो। इसलिए यहोवा ने तुम्हारा परित्याग किया है और तुम्हें खुद शत्रुओं के हवाले किया है। यिर्मयाह यहोवा के चरणों में बैठता है, वो जानता है। ये झूठा नबी कह रहा है यहोवा के भवन जिसके पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन को ले गया है, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर इस स्थान में वापस ले आऊंगा। झूठी नबूवत कर रहा है। मैं यहूदा के राजा योआकीम के पुत्र कोनिया और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन में गए हैं इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया। यहोवा की ये वाणी है। ये नबी कर रहा है नबूवत। तोड़ दिया, कोरोना खत्म हो गया, मैंने जुए को तोड़ दिया। और यहोयाकीन कौन है? यहोयाकीन जिसने यहोवा की बात नहीं मानी, बदकार राजा था, नाक में नकेल डाल के ले गया राजा उसको गुलाम करके। तो ये कहता वो वापस आएगा। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े थे, यहोवा के भवन में खड़े थे, ये कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र सब बंदी बेबीलोन से स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उसे भविष्यद्वक्ता के विषय में यह निश्चय हो जाएगा कि वह सचमुच से यहोवा की ओर से भेजा गया है। भविष्यवाणी पूरी हो जाए ना। अगर जूते लग जाएं कोरोना को तो सचमुच यहोवा का नबी है। अगर मार्च में चला जाए तो सचमुच यहोवा का नबी है, क्योंकि नबी तो यहोवा का मुंह होता है। वो बोलेगा जो यहोवा कहेगा। और फिर नबी डैमेज कंट्रोल नहीं करेगा अगर भविष्यवाणी झूठी हो, फिर पश्चाताप करेगा, क्योंकि नए नियम में पत्थरों से मारने का व्यवधान तो नहीं है। तो क्या लिखा है? और ये लिखा है, तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। वो लकड़ी का जुआ पहनकर आया था और ये कहना चाहता था ये जुआ बाबुल के राजा की गुलामी, इसके नीचे आ जाओ। लेकिन हनन्याह ने तोड़ दिया, क्योंकि उसके द्वारा कोई और कलाम आ रहा है। और क्या लिखा है? और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूँ कहता है, इस प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार तोड़ूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। अब पढ़ें। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास आया। दबार आया, अब ऑरेकल, जिंदा कलाम यिर्मयाह के पास आया। जाकर हनन्याह से ये कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले में लोहे का जुआ बना लिया है। यहोवा कहता है, तूने लकड़ी का जुआ तोड़ा ना, अब मैं लोहे का दूंगा।
हालेलुया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं, वह बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूं। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। सुन रहे मेरी बात? झूठी आशा दिलाई है। अभी भी मोटिवेशनल प्रीचर मोटिवेट कर रहे हैं। आप प्यूज में सिनर्स को मोटिवेट मत कीजिए। आप पाप में गिरे परमेश्वर के लोगों को एंटरटेन मत कीजिए। ब्रिंग देम टू रिपेंटेंस, प्रोक्लेम द ट्रू गॉस्पल, गिव देम द ऑरेकल ऑफ गॉड, रिटर्न टू यहोवा की ओर मुड़ो, बदकारी छोड़ो, बुरे काम छोड़ो, हरामकारी छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, मॉरल लाइफ सही करो, सोशल लाइफ सही करो, जस्टिस करो, न्याय करो, हर तरह से अपना जीवन यहोवा के चरणों में ले आओ। हालेलुया। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। आज भी लोग होप दे रहे हैं, होप कहते हैं कि होप दे दी है लोगों को। आपको मालूम न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेसी का पैराडिगम क्या है? एडिफिकेशन, एक्सर्टेशन एंड कंफर्ट, 3 बातें लिखी हैं। एडिफिकेशन के लिए होती है भविष्यवाणी, एक्सर्टेशन के लिए होती है और कंफर्ट के लिए होती है। बाकी जादूगरी कर रहे हैं लोग बहुत सारी। ये नहीं कि आज सच्चे नबी नहीं है, बहुत हैं खुदा के सच्चे नबी, लेकिन आज झूठे नबी भी बहुत हैं। यिर्मयाह की स्टोरी झूठे नबियों से लड़ती है। एक लोन रेंजर है यिर्मयाह। बहुत से झूठे नबी हैं जो झूठी झूठी बातें कह रहे हैं, लेकिन यिर्मयाह एक ही पैगाम दे रहा है। उसे डूम एंड ग्लूम का प्रॉफिट कहते हैं। आजकल पॉपुलर नहीं है सच्चे नबी, क्योंकि लोग कानों की खुजली, मैंने बताया ना, कनीथो, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, मनोहर बातें सुनना चाहते हैं। देखिए यिर्मयाह का जीवन कितने दुखों, कितने कष्टों से निकला, लेकिन 5 राजा मर गए यिर्मयाह के आगे, यिर्मयाह नहीं मरा। यहोवा ने उसको बचा के रखा। धर्मी जन को यहोवा दीर्घायु देगा। यहोवा के सच्चे एलची बनिए, सच्चा कलाम दीजिए दुनिया को, झूठा नहीं। इसको तोड़िए मरोड़िए नहीं, ये जैसा है वैसा ही लोगों को दीजिए। यहोवा जो बोलता है वो बोलिए लोगों से। कई लोग इससे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कलाम से। डू नॉट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, मेक इट बेयर ओपन टू देम, डिक्लेयर इट एज याह सेज। अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं आप, कलाम को तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए। हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए। कल सुबह हम फास्टिंग करेंगे और मैं सब लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रार्थना विनतियाँ मुझे मैसेज कीजिए प्लीज़। अभी मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ नहीं, मेरे मैसेंजर में जाके मैसेज कर दीजिए। मैं उन सबको लिखूँगा और कल आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे फास्टिंग में। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पास्टर तुसी करो। हाँ, हालेलुया। पास्टर संदीप के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा शुक्र हो मेरे यीशु, तेरा शुक्र हो। सचमुच मेरे खुदावन तू अज दे कलाम द्वारा सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष ਦਿੱਤੀ। मैं तेरा शुक्र करदा मेरे यीशु। और सचमुच मेरे खुदावंद मेरे यीशु, जिथे भी तेरा कलाम बोलिया जाता तू सचमुच उत्थे चमत्कार करदा, मोजजे करदा। और अज जिन्ने भी लोग मेरे खुदावन तेरे कलाम नूं सुनिया और पश्चाताप किया और तोबा की मेरे यीशु, तू हर एक दे जीवन च काम कर मेरे यीशु। हर एक नूं मेरे खुदावन तू अपनी अद्भुत सामर्थ और अभिषेक नाल भर दे और मेरे खुदावन ताज़ा मसा दे नाल भर दे। तेरा लहू उतरे प्रभु यीशु दे नाम च दुआ मंगदे, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑफ नाजरत, थैंक यू जीसस ऑफ नाजरत। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। कल 10 बजे फिर मिलेंगे। अपनी प्रार्थना विनतियाँ मुझे मैसेज करनी है आपने अभी। आई विल राइट देम डाउन
एंड देन वी विल प्रे टुमारो। हम प्रार्थना करेंगे आत्मा में कल काफ़ी समय, और सुबह 10 बजे छोटा एक प्रभु का वचन भी होगा और प्रार्थना करेंगे। टुमारो वी विल बी फास्टिंग एंड प्रेइंग एंड आई विल बी प्रेइंग फॉर ऑल योर नीड्स। आपकी प्रार्थना विनतियों को यहोवा के आगे उठाएंगे। यहोवा हमारा पिता, हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह, हमारा प्यारा प्रभु और पवित्र आत्मा यीशु के लहू में आपको संभाल के रखे। सबको जय मसीह की। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया।